हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड लेसन अर्ली मैन, है ना। तो जैसा कि आपने पहले लेसन में पढ़ा कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम ये समझ पाए कि कैसे पुराने समय में इंसान लोग रहते थे और आज हमारा स्वरूप कैसा है। तो ये जो अर्ली मैन आज हम इसी के विषय में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है अर्ली मैन, है ना। अर्ली मतलब होता है बहुत पहले के इंसान। ठीक है, मैन से यहाँ पे आदमी नहीं है, इंसान है, इसमें आदमी औरत दोनों आते हैं, है ना। तो अर्ली मैन, ये जो हमारी इंसानियत है, इंसान जो डेवलप्स हुए हैं, ये एक जानवर के पहले माना जाता है कि इंसान बंदर थे, बंदरों से वो जो एप्स बनने के बाद वो इंसान के रूप में आए। तो जो पहले इंसान लोग थे, है ना, वो मूल रूप से जानवरों से डेवलप हुए। तो वो जैसे जानवर लोग जंगल में रहते थे उसी किस्म से रहते थे, लेकिन ये झुंड में रहते थे। ठीक है, ये सारे लोग हमको, जैसे बंदरों का एक झुंड होता है, बंदरों के परिवार होते हैं, उनके झुंड होते हैं, उसी तरीके से इंसानों का भी एक समूह रहता था हमेशा, है ना, जो जंगलों पर ठीक उसी तरीके से डिपेंडेंट था जैसे कि जानवर लोग रहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आया करते थे जैसे फ़ोटो में दिख रहा है, और कुछ इस तरीके से उन लोगों का जीवन रहता था जो फ़ोटो में दिख रहा है आपको, है ना। तो अभी हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो ये क्या करते थे, कैसे खाते थे। तो अर्ली इंसान जो थे, पहले अर्ली मैन, ये लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे। ठीक है, ये लोग कोई फसल वगैरह नहीं उपजाते थे, ये लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, और जो जंगलों में कंद मूल वगैरह मिलते हैं उनको खाया करते थे। इस तरीके से या तो गुफाओं में रहते थे या तो पेड़ों पर रहते थे। पेड़ों में जो उनको फल वगैरह मिलते थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ से फल तोड़ रहे हैं लोग, है ना। और कुछ इनकी महिलाएं क्या कर रही हैं, देखिए, ये ज़मीन से खोद कर कंद निकाल रहे हैं, कंद मूल, मतलब ये जो ज़मीन के अंदर कुछ मिलते हैं उनको, कुछ लोग फल तोड़ रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता था। ठीक है, अब ये है पहले इंसान। पहले क्या था, वांडरर था। वांडरर मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, है ना, एक जगह पे नहीं रहता था। जिस तरीके से जानवर लोग एक जगह से दूसरी जगह विचरते रहते हैं, जहाँ उनको खाना मिलता है उधर ही जाते हैं, उसी तरीके का इंसान भी था पहले। वो एक जगह पे सेटल्ड लाइफ नहीं रहता था। वो जिस जगह पे, जिस मौसम में जहाँ जो चीज़ उपलब्ध रहती थी वहाँ वो मूव करते थे। जैसे जहाँ उनको शिकार मिलते थे, शिकार भी थे, हंटर्स थे वो लोग, हंटिंग करके वो लोग मांसाहार करते थे। और जैसे गर्मी का सीज़न आ गया तो गर्मी के सीज़न में बहुत जगह खाने की चीज़ें नहीं मिलती, तो वो लोग क्या करते थे, खाने के लिए दूसरी जगह जहाँ मिलता था, जैसे नदी के किनारे के स्थान, या जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, या जहाँ ज़्यादा जानवर हों, ऐसे जगहों पर वो लोग शिफ्ट हो जाया करते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इनको इसलिए बोलते थे गैदरर, हंटर्स एंड वांडरर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, इकट्ठा करके खाते थे, घुमक्कड़ थे, और शिकार भी किया करते थे। तो वो क्या पहनते थे, देखिए, पहले के लोग जो पत्तों का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, बार्क ऑफ ट्रीज मतलब छालें, पेड़ की जो किनारों में छालें होती हैं उनका इस्तेमाल करते थे, और वो पत्थरों से अपने ऑर्नामेंट्स बनाते थे। पत्थरों से, जो चमकीले पत्थर वगैरह रहते थे उनसे, या लकड़ियों से, है ना, तो अपने ऑर्नामेंट्स मतलब जो गहने वगैरह वो लोग पहनते थे। जो इंसान, आदमी और औरत दोनों ही अलग अलग टेक्निक, कुछ आदिवासी जगहों में अभी भी आप देख सकते हैं कि वो लोग ऐसा पहना करते थे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इनके टूल्स, जो पहले पत्थर से, क्योंकि इनको धातु का ज्ञान नहीं था,
ना। तो इनके स्टोन टूल्स, टूल्स यानी क्या होते हैं, टूल्स यानी होते हैं उनके उपकरण, मतलब या जो वो हथियार या औजार इस्तेमाल करते थे उसको। तो यहाँ देखिए ये लोगों ने क्या किया है, पत्थर को, जो गोल पत्थर था उसके ही हिस्से को मार मार के तोड़ के उन्होंने शार्प किया है। ये इस तरीके से उन्होंने बना लिया है कि इसके नीचे वो रख के कोई चीज़ को कुचल सकते हैं, है ना। या ये देखिए इसमें शार्प कर दिया है, यहाँ पे देखिए इन्होंने शार्प किया हुआ है एज को। तो ये क्या कर सकते हैं, इससे वो लोग मांस को या कोई भी चीज़ को काट सकते हैं, है ना। उन लोगों ने यहाँ पे लकड़ी में देखिए ऐसा पत्थर को फंसा के रखा हुआ है इस तरीके का। से ये लोगों ने क्या किया, हथियार के रूप में या औजार के रूप में यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये लकड़ियों के चिपिंग स्टोन्स वगैरह जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसी तरीके से वो लोग क्या करते थे, हंटिंग के लिए बाद में इन्होंने बोज एंड एरोज वगैरह का इस्तेमाल, ये एरो हेड के रूप में इस्तेमाल हो सकती है ऐसी चीज़ें, नुकीली चीज़ें, ठीक है। तो ये लोग एरोज मतलब जो तीर धनुष इस तरीके की चीज़ों का लोग इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, डिगिंग, गैदरिंग फूड, इकट्ठा करना जो जंगल में आसानी से मिल जाते हैं ऐसे फूड। जब ऊपर में फूड की कमी हो जाती थी तो लोग ज़मीन खोद के मूल वगैरह को निकाल लेते थे और उनके जो जड़ों को खींच के उसमें से जो खा सकते हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और एनिमल्स वगैरह को भी खाया करते थे, उनकी स्किन्स को भी निकाल के वो लोग क्या करते थे, अपने लिए बदन ढकने के लिए कपड़े बनाया करते थे। सबसे जो कमाल की डिस्कवरी हुई है इंसानियत के इतिहास में वो है यूज़ ऑफ फायर। फायर का मतलब हम सब जानते हैं, फायर का मतलब होता है आग, है ना। आग का इस्तेमाल करना जो सीखा है इंसान, वो इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे किसी अन्य पृथ्वी पर रहने वाले जीव इस्तेमाल जरूरत नहीं करते हैं, ये सिर्फ इंसानों के काबू में है चीज़। जब चाहे जब आग लगा सकते हैं, आग का अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये तो बाकी जितने भी जानवर हैं वो लोग जब भी आग वाग लगती है तो वो लोग उससे बच के भागते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग उसमें खाना नहीं पकाते। लेकिन इंसान ने देखा कि जब पत्थरों को रगड़ा जाता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, और यही चिंगारी क्या होती है, यदि सूखे घास वगैरह में इसे हम क्या करें, यदि लगा दें तो वो आग पकड़ लेती है, जिससे हम लोग अपना खाना भी पका सकते हैं, है ना। खाना पका सकते हैं, खाना या मतलब मांस को वो लोग पका के खा सकते थे, और उससे वो लोग जानवरों को दूर भगा सकते थे। शेर चीते वगैरह का खतरा जो इंसानों से पहले डरते नहीं थे, आग का इस्तेमाल होने के बाद वो लोग उसको दूर करते थे। और ठंड में अपने आप को गर्म रखने के लिए भी वो लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। अब हम लोग चलते हैं आगे लेसन में कि उन्होंने इसे कैसे फाइंड आउट किया। जैसे खेती करना, है ना, एक ग्रुप लाइफ है। ग्रुप लाइफ मतलब क्या होता है, हम इनको वैसे कैसे हमको पता चलता है इसके बारे में, जब हम लोग पुराने गुफा चित्रों वगैरह को देखते हैं। गुफाएं, जो ऐसी गुफाएं हैं जो हमारे आज भी इनमें जो चित्र वगैरह वो लोग बनाए थे, क्योंकि उसमें पानी नहीं पड़ा, वो सूखी रही, तो वो आज भी सुरक्षित हैं। तो ऐसी जगहों पे जो उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं वो आज भी सुरक्षित है, वो हमको उनके बारे में ज्ञान देते हैं। जैसे कुछ जो चित्र हैं वो यहाँ पर है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं, भाले की तरह, या कुछ लकड़ी को फेंक रहे हैं जिससे कि वो जानवर को मार सकें। ये जो बनाया है ये लोगों ने एक तरीके से मगरमच्छ बनाने का कोशिश किया हुआ है ना। कुछ जानवर को ये लोग पालते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे चराने के लिए निकाले हों इसको। इस तरीके से हम देख के समझ जाते हैं, या एक साथ ये लोग दिख रहे हैं, एक के बाद एक लाइन खड़े हुए हैं, तो वो लोग थोड़ा नृत्य करते हुए से नज़र आ रहे हैं। तो इनके द्वारा ये जो बनाए गए चित्र है ये इनके बारे में बताता है हमको कि ये पहले किस तरीके से रहते थे। ये जो चित्र पाए गए हैं, ये जो गुफा चित्र हैं, ये काबरा के उसमें सिंघनपुर नाम की एक जगह है ना, वहाँ पर ये मिले हैं। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये चीज़ें, और
हम भी इसको भी जाके, यदि यहाँ कभी जाना होता है तो हम इसको देख सकते हैं, बल्कि इनको देखना चाहिए जाके। कि सोचिए हज़ारों साल, मतलब कम से कम 8-10 हज़ार साल या शायद उससे भी पुराने ये फ़ोटोज़ होंगे जो उन लोगों ने बनाए। ठीक है, अब ये देखिए कि ग्रुप लाइफ हमारी जो मूल आवश्यकता होती है इंसानों की, वो होती है ग्रुप लाइफ में रहने की। ग्रुप लाइफ मतलब एक समूह में रहना। समूह में रह के हम क्या करते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा होती है, हमारे ऊपर जानवर वगैरह अटैक नहीं कर सकते, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अकेले अकेले चलने पर क्या होता है, कोई भी जानवर यदि अटैक करता है ना, या कोई भी स्थिति आती है तो वो आराम से कोई जानवर इंसान को मार सकता था। इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते थे। ठीक है, तो इनमें जो बच्चे लोग भी जो रहते थे, बच्चे और उनकी औरतें जो रहती थी, वो क्या करती थी, कलेक्ट करती, फ्रूट्स को कलेक्ट किया करती थी। वो शिकार में हिस्सा नहीं लेती थी, है ना। वो आसपास के फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं, बेरीज हैं, ग्रेन्स हैं, वो उसको इकट्ठा करने का काम। और आदमी जो होते थे वो समूह बना के शिकार पे जाया करते थे। ठीक है, औरतें शिकार पर नहीं जाती थी, वो एक जगह पे इकट्ठी रहती थी और ये लोग शिकार करके उस समय लाया करते थे। ठीक है, तो उस समय कोई बड़ा छोटा नहीं था, सारे लोग बराबर का हक रखते थे। सब लोग जो भी शिकार होता था सब लोग मिल बांट के खाते थे, जो चीज़ें मिलती थी सब मिल बांट के खाते थे। तो इस तरीके से ये ग्रुप लाइफ रहते थे पहले। ठीक है, अब हम जानते हैं कि उनसे हमको क्या मिला। तो उनसे हमको क्या मिला, देखिए हज़ारों साल से वो लोगों ने फ्रूट्स वगैरह को इस्तेमाल किया, कुछ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया। उससे हमको क्या मिला कि ये पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से प्लांट्स, पत्ते हम खा सकते हैं। इनको आज भाजियों के रूप में खाते हैं, फलों के रूप में खाते हैं, दवाई के रूप में खाते हैं, है ना। और कौन से जहरीले हैं, ये चीज़ें हमको इनके ही द्वारा पता चली है। आज हम जानते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, ये वाला प्लांट को, इसका जो फल है वो जहरीला होता है। ठीक है, अब जो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इन जानवरों को पालना कब से चालू किया इंसान ने, और एग्रीकल्चर कब से चालू किया। पहले जैसा हमने बता चुके हैं कि वो घूमने फिरने वाले घुमक्कड़ प्राणी हुआ करते थे और शिकार करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ कि वो कुछ अनाज वो खाते हैं और वो अनाज यदि वो कहीं गिर जाए तो गिरने के बाद यदि उसमें पानी पड़ता है तो वहाँ पे वही अनाज के दाने उग जाते हैं और वो फिर से हमको अनाज देते हैं, वही दाने। तो इस तरीके से उनको समझ में आया कि अरे हम लोग उगा भी सकते हैं। तो पूरा थोड़े से दाने डालोगे तो बहुत सारे दाने फिर से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उनको समझ में आया और वो लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी स्टार्ट की। तो शुरुआत में वो खेती बाड़ी एक अव्यवस्थित रूप से करते थे, है ना। जहाँ कुछ दिन के रुके हैं वहाँ वो लगा दिए, उसके बाद उसको जब काट लिए तो आगे बढ़ गए। लेकिन उसके बाद जब वो लोगों को कुछ दिनों के लिए रुकने की वहाँ आवश्यकता पड़ी तो उनको क्या हुआ, कुछ जानवरों के भी आवश्यकता पड़ी जो उनके साथ फ्रेंडली थे। समय आने पर वो उनसे दूर नहीं है। सबसे पहला जो जानवर जिसे पालतू बनाया गया माना जाता है कि वो कुत्ता था। ठीक है, तो कुत्ता सबसे पहले, क्यों, कुत्ता क्या करता है, इंसानों के साथ रहता था उनके सहयोग से। उसके बाद क्या होता, रात को यदि कोई दूसरा जानवर आए तो भूखने लगता था, इससे वो वार्निंग मिल जाती थी और इनके बचे हुए खाने को खा के वो जिंदा रहता था और वो हंटिंग में भी मदद करता था। तो इस तरीके से हम लोग इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना चालू किया। इसके बाद क्या हुआ, शिप्स को, गोट्स को, काउस को अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, चाहे उनके मांस के लिए, चाहे दूध के लिए, चाहे शरीर को गर्म करने के लिए उनकी खाल चाहिए या उनके बाल चाहिए, सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर जैसे हमने बताया कि ग्रेन्स को उगाने से, कुछ ग्रेन्स को डालने से वो उग जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको बाकायदा उगाना चालू किया और यहीं से उन लोगों का एक ऐसा जीवन चालू हुआ जो आज तक हम लोग जी रहे हैं। मतलब वो लोग क्या हुए,
सेटलमेंट हुआ, परमानेंट सेटल हो। पहले की खेती उनकी झूम खेती होती थी। झूम खेती अभी अभी कुछ जगहों पे बंद हुई है, नहीं तो बहुत जगह चलती थी। झूम खेती में क्या करते थे, एक जंगल को काटते थे, एक हिस्से को, वहाँ पे कुछ दिन वो लोग कम से कम 2-3 साल वो लोग वहाँ खेती करते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे, फिर दूसरी जगह काटते थे। तो ये जो झूम की खेती है, इसे झूम खेती बोलते हैं। ये हमारे अभी कुछ 50-100 साल पहले तक भी इसको हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम है ना, और वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में, मतलब वहाँ के आदिवासी एरियाज़ में आज भी ऐसा, मतलब 50 साल पहले तक ये सब चीज़ होती रही। शायद अभी भी कुछ जगहों पर ये होती है। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जैसे आपको अब एक जगह यदि आपने खेती चालू की, तो वो खेती चालू की तो ये देखते थे कि अरे उसकी रक्षा नहीं करोगे तो उसको जानवर खा जाएंगे, तो उनको दाना नहीं मिलेगा। तो वो क्या किए, उस जगह पर रुक कर उसके लिए क्या करें, उसकी रक्षा करने के लिए उस जगह पर रुके। जब वो रुके तो उनको वहाँ क्या चाहिए था, वहाँ उनको थोड़ा मकान चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के मकान बनाना चालू किए, कुछ अपने जानवर वहाँ पालना चालू किए। तो इस तरीके से शुरुआती गांव जो हैं वो डेवलप हुए, है ना, और वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ इंसान बढ़ा। जो कि आज हम लोग गांव और शहर देखते हैं, ये उसी परमानेंट सेटलमेंट का जो उदाहरण है, जो आज से कम 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि उनको क्या करना था, उस खेत फसल को जो उगती थी उसकी रक्षा करनी थी, और होने के बाद वो इतनी मात्रा में कई बार खेती हो जाती थी कि उसको ले के आप घूम नहीं सकते थे, है ना, अनाज इतना हो जाता। तो उनको क्या पड़ा, गोडाउन बनाना पड़ा, उसके लिए घर बनाने, घर में ऐसे कमरे बनाए और लोग, फिर ज़्यादा हुआ तो और बड़े गोडाउन टेक के बनाए। तो इस तरीके से गांव वाली सभ्यता जो हुई उसका विकास हुआ। तो ये था अर्ली मैन, है ना। अब इससे इनका कल्चर भी डेवलप हुआ। जैसे जैसे वो लोग ग्रुप में एक रहे तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल डेवलपमेंट में उन लोग गाने, पूजा, डांस, कुछ भगवानों की वो लोग पूजा किया करते थे। जैसे शुरुआती तौर पे धरती, आकाश, पानी, ये सब की पूजा करते थे, क्योंकि इन सब से उनको क्या मिलता था, चीज़ें। पानी, बरसात जब होती थी तो उससे उन लोगों को क्या होती थी, फसलें होती थी अच्छी। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, आपका पूजा पाठ और हमारी जो मॉडर्न सभ्यता का शुरुआत हुआ। तो ये था आपका अर्ली मैन, है ना। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया कि उनके टूल्स कैसे थे, वो ड्राइंग या पहनते क्या क्या थे, है ना, उन लोग ड्राइंग क्या करते थे, कहाँ शुरुआत में वो लोग केव्स में रहते थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे। उसके बाद वो लोग क्या हुए, धीरे धीरे किस तरीके से गाँव में रहना चालू किए। ओके।